2 दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जो कल की बैठक में शामिल होंगे, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, हमारे पार्ट हैं पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग उस बैठक में शामिल रहेंगे। चिराग जी लगातार मिल रहे हैं, कभी अमित शाह जी भी मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से भी मिल रहे हैं। तो ये मिलना इस बात को दर्शाता है कि चिराग जी का साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ, उनका अपना परिवार का मामला है। मई आते आते, चुनाव आते आते उनके परिवार का भी मसला हल हो जाएगा, आप देखते तो रहिए। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के यहाँ बिहार के बैठक में आए थे, वो आज कहाँ खड़ा है? आज जो है से भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरे टीम के साथ, विधायकों के साथ आज आकर करके खड़े हैं। तो ये कैसी बैठक? केजरीवाल उन्होंने शर्त रखा है, अध्यादेश के साथ साथ उन्होंने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के अंदर में कांग्रेस चुनाव न लड़े, तब हम विपक्षी एकता में साथ रहने की बात सोच सकते हैं। सीटों की जब बात आएगी तो आपस में उलझेंगे, गुत्थम गुत्थी करेंगे और ये बैठक टाए टाए फिस हो जाएगी, ये विपक्षी एकता धराशायी हो जाएगा। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक बेंगलोर में चल रही है और फिर एनडीए की बैठक यानी कि मित्र मंडल की बैठक इन लोगों की कल होने वाली है। यानी कि विपक्षी एकता की बैठक में इधर साफ हो जाएगा कि कौन कौन विपक्ष एकजुट हैं यानी कि एनडीए के खिलाफ हैं, और इधर मित्र मंडल की बैठक में एनडीए में यह साफ हो जाएगा, जो लोग वहां शिरकत करेंगे, यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी के साथ साथ कौन आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के द्वारा एक लेटर भी आया है चिराग पासवान के तरफ, चिराग पासवान के लिए। अब चिराग पासवान की पार्टी अभी क्लियर ही नहीं कर रही है कि हम वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सीटों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं प्रेम रंजन पटेल जी से, हम बात करते हैं क्योंकि यह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। प्रेम रंजन जी, अभी आप लोगों की जो बैठक हो रही है, इधर विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उन लोगों के साथ है। इधर मित्र मंडल की बैठक जिसमें यह क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन है। देखिए, एनडीए की जो मित्रमंडल की बैठक है वो विश्वास पर खरा उतरने वाली बैठक है, और महागठबंधन की जो बैठक हो रही है वो विपक्षी एकता की कवायद केवल वजूद बचाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है। आपने देखा है कि बिहार में बैठक हुई और बैठक में के बाद बिहार के अंदर में किस प्रकार से जो है से आपस में एक दूसरे में तकरार हुआ, किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए कि तुम भाजपा से मिले हो, तुम अमित शाह जी से मिलते हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो केसीआर कभी पहले ही किनारा कर चुका है विपक्षी एकता से, उनसे मिलने चले जाते हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर में जो पंचायतों के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो एकता की बैठक में शामिल थे वो तृणमूल पर हिंसा के लिए आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि बूथ लूटने का काम किया है। तो ये कैसी बैठकें हैं? प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के यहाँ बिहार के बैठक में आए थे, वो आज कहाँ खड़ा है? आज जो है से भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरे टीम के साथ, विधायकों के साथ आज आकर करके खड़े हैं। तो ये कैसी बैठक? केजरीवाल उन्होंने शर्त रखा है, अध्यादेश के साथ साथ उन्होंने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के अंदर में कांग्रेस चुनाव न लड़े, तब हम विपक्षी एकता में साथ रहने की बात सोच सकते हैं। तो ऐसे जो है से अविश्वास वाली जो है से बैठकें हो रही है। इन लोगों में सीटों का तालमेल जब होगा, बैठने के लिए तो बैठेंगे, लेकिन बैठ करके कोई नतीजा पर नहीं निकलेंगे। सीटों की जब बात आएगी तो आपस में उलझेंगे, गुत्थम गुत्थी करेंगे और ये बैठक टाए टाए फिस हो जाएगी, ये विपक्षी एकता धराशायी हो जाएगा। हमारी बैठक विश्वास से खरा उतरने वाला है। जिन लोगों को देश हित चाहिए, देश सर्वोपरि है, देश का विकास चाहिए, आम आवाम की चिंता है, वो मोदी जी के नेतृत्व में वो सब उस बैठक में आ रहे हैं। धीरे धीरे एनडीए का कुनबा और मोदी जी का साथ लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दोनों में काफी अंतर है, एक विश्वास से भरा हुआ, एक अविश्वास। कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन नहीं आ रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग 2 दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जो कल की बैठक में शामिल होंगे।
लगभग जो है से। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार में भी जो है से कई सारे हैं, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, हमारे पार्ट हैं पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग उस बैठक में शामिल रहेंगे। अच्छा, आप चिराग पासवान के नाम ले रहे हैं, तो चिराग पासवान तो अभी यह क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई हम एनडीए के साथ आ गए हैं। तो अभी तक तो उन लोगों का जो क्या कुछ सीट वगैरह को लेकर है वो क्लियर ही नहीं हो रहा है। बार बार अमित शाह से मुलाकात हो रही है, आज भी अमित शाह से चिराग पासवान मिलने गए हैं, पहले भी हमारे साथ रहे हैं और आज भी जो है से हैं। सीटों का तालमेल का जब समय आता है तो हम में विवाद नहीं होता है। बड़े आसानी से, ये तो बड़े आसानी से हम सीटों के मामले को सुलझा लेते हैं और चिराग जी लगातार मिल रहे हैं। कभी अमित शाह जी भी मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से भी मिल रहे हैं। तो ये मिलना इस बात को दर्शाता है कि चिराग जी का साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ। ये मिलना तो ये भी दर्शाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं पहले भी चिराग हमारे साथ थे, तो ये भी दर्शाता है कि भाई दूध का जला छाक भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि अभी वो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। तो बार बार यह क्लियर करने के लिए जा रहे हैं कि भाई हाँ मेरा कितना, कौन सा सीट, कैसे, पशुपति पारस को लेकर भी उन लोगों में जो नोक झोंक हो रही है उसको लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े आसानी से सारे प्रॉब्लम को जो लगता है लोगों को उसको हल कर लेते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसे बार हुए हैं जब लोगों को लगता था कि कैसे होगा सीटों का तालमेल का, सीटों का बंटवारा का, हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। यहाँ स्वार्थ नहीं होता है, यहाँ देश हित सर्वोपरि होता है, विकास होता है, जनता का विश्वास जीतने का होता है। पासवान इतना तक कह दिए हैं कि जहाँ पशुपति पारस रहेंगे वहाँ ये लोग नहीं रहने वाले हैं, तो कैसे आप लोग तालमेल कीजिएगा। हाजीपुर भी सीट कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं है, पशुपति पारस बोल रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। अभी चुनाव होना है अगले साल अप्रैल मई में होना है चुनाव, और उनका अपना परिवार का मामला है। मई आते आते, चुनाव आते आते उनके परिवार का भी मसला हल हो जाएगा। आप देखते तो रहिए, अभी समय है, समय समाप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आपस में दोनों में तकरार, जब परिवार का तकरार होता है तो वो बड़ा होता है, लेकिन वो अंतिम समय में आके संभल भी जाता है। वो तकरार जो है से फिर जो है से परिवार की एकता के रूप में सामने भी आ जाती है। ब्रिज का काम कौन करेंगे? अमित शाह। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि हम सबका विश्वास जीतने का काम करते हैं, हम सबका साथ लेने का काम करते हैं, तो हम सबका साथ लेंगे, सबका विश्वास भी जीतेंगे। कहने का अर्थ यही है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है ना? राजनीति है, राजनीति में सबको साथ लेकर करके चला भी जाता है। जो उनका विश्वास जीतता है वही सफल होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बातों से तो क्लियर हो गई। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनकी बातों से साफ तौर पे क्लियर हो गया है कि भाई आने दीजिए चुनाव से पहले सारा कुछ निपट लिया जाएगा। यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो मतभेद है वह मतभेद नहीं रहेगा। दोनों चाचा भतीजा आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान का क्या, जो कि हमेशा दम भरते हैं, मीडिया के सामने लगातार बयान देते हैं कि उनकी पार्टी भी लगातार यह कहते नजर आती है कि भाई हाजीपुर हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और इधर पशुपति पारस भी कहते हैं हाजीपुर हम छोड़ने वाले नहीं है। जहां पर पशुपति पारस रहेंगे हम वहां पर नहीं रहने वाले हैं। कैसे अमित शाह इन दोनों में दोस्ती बढ़ाएंगे, दोनों की संबंधों को ठीक करेंगे, चलिए आगे वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।